जोकर इंतजार में यीशु तेरे दिन का आगमन का भाग्य सोचकर आनंद परमानंद बाट जोकर इंतजार में यीशु तेरे दिन का आगमन का भाग्य सोचकर आनंद परमानंद जिन सब ने कहा है मेरा प्रिय मेरी दुल्हा कब आएगा बादलों पर तेजस्वी चेहरा देखो मैं कब आएगा बादलों पर तेजस्वी चेहरा देखो मैं बिना हटे यीशु तेरे वचन के पद चिन्हों में दौड़ पूरी करके पाऊं इनाम अंतिम दिन में बिना थके तेरे खातिर लड़ते हुए धर्मी जन मुकुट प्राप्त करूंगा तब मैं भी उसके संग रहूंगा चिन्ह सबने कहा है मेरा प्रिय मेरे दुल्हा चिन्ह सबने कहा है मेरा प्रिय मेरे दुल्हा कब आएगा बादलों पर तेजस्वी चेहरा देखूं मैं कब आएगा बादलों पर तेजस्वी चेहरा देखूं मैं मुश्किलों के सामना करके जीने वाले सिद्ध लोग गीत गाकर सियोन पहुंचकर यीशु के संग रहूंगा रात दिन तेरी सेवा करके जीवन त्यागे हुए लोग बिना रात दिन वाले देश में युगानुयुग राज करेंगे चिन्ह सबने कहा है मेरा प्रिय मेरे दुल्हा चिन्ह सबने कहा है मेरा प्रिय मेरे दुल्हा कब आएगा बादलों पर तेजस्वी चेहरा देखूं मैं कब आएगा बादलों पर तेजस्वी चेहरा देखूं मैं मेरे प्रिय तेरा प्रेम मुझ पे बढ़ता है दिन प्रतिदिन तू मेरा है मैं तेरा हूँ ना बदलेगा ये रिश्ता तुरही का शब्द मेरे कान में सुनने का दिन आ गया क्षण भर में ही उड़ते हुए स्वर्ग जाकर मगन रहूंगा
बादलों पर तेजस्वी चेहरा देखो मैं। कब आएगा बादलों पर तेजस्वी चेहरा देखो मैं। थैंक यू पास्टर जस्टिन, थैंक यू सोनी। प्रिय लोगों, सबको हम स्वागत करते हैं और जय मसीह। पिछले एक सप्ताह परमेश्वर ने जयवंत जीवन जीने के लिए सहायता किया है। प्रभु का श्रेष्ठ दास पास्टर बीओ वर्गीस के साथ आज हमारा 42वां दिन है, जो पिछले 42 दिन से हम परमेश्वर का वचन से सीख रहे हैं, साथ साथ में अपने आप को सुधार रहे हैं और पवित्रताई की तरफ बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रिय लोगों, आए फिर आज भी हम प्रभु का वचन को सीखने के लिए प्रभु का दास के पास चलते हैं। पास्टर जी हमारे बीच में आ चुका है। पास्टर जी, आपका स्वागत है और आगे का समय आपका है। खुदा बाप का मैं धन्यवाद करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला नजात के लिए, उद्धार के लिए, हमारे बहुतायता के अपराधों को अपने बहुतायता के अनुग्रह के कारण माफ किया, हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में इस सप्ताह का भी आखिरी दिन एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने हम पर दया किया है। परमेश्वर का धन्यवाद होवे। पास्टर सन्नी और अन्य तमाम परमेश्वर के दास लोग, तमाम प्रभु में मेरे अजीज भाई बहन बच्चे, तमाम प्रेक्षकों और श्रोताओं को यीशु मसीह के नाम में मसीही अभिनंदन। एक नया दिन, उसकी उजियाला को देखने, हमारे प्रिय लोगों के चेहरों को देखने, मुस्कान को देखने परमेश्वर ने हमारे आंखों में दृष्टि को बचाया और उनके आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमारे कानों में श्रवण शक्ति को बचा के रखा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। आइए हम प्रभु के वचनों में चलेंगे। हमने देखा पवित्र लोगों के जब न्याय होंगे तो क्या क्या प्रतिफल मिलेगा। कल हम पहले देखा कि नकारात्मक कुछ प्रतिफल के मतलब एक प्रकार की मजदूरी है, मिलता है। प्रतिफल मजदूरी से भी बढ़कर है। मजदूरी तो जो काम करते हैं उसके अनुसार ही होता है, लेकिन प्रतिफल उससे भी बढ़कर होता है। परमेश्वर हमारे जो कुछ भी करते हैं, कार्य है, काम है, उसकी मजदूरी हमें प्रतिफल में देते हैं। अर्थात उद्धार दान है। उद्धार दान है। साल्वेशन इज कंप्लीटली फ्री गिफ्ट। बिल्कुल सेतमेत में है उद्धार, लेकिन प्रतिफल सेतमेत में नहीं मिलेगा। प्रतिफल दान स्वरूप नहीं मिलेगा, परंतु प्रतिफल मजदूरी में माना जाएगा। मजदूरी पाना है तो मेहनत करना है। मेहनत किए बिना मजदूरी नहीं मिल सकती। इसलिए ये बात को हमेशा याद रखें। एक बार और मैं बताता हूं कि उद्धार संपूर्ण रीति में यीशु मसीह में होकर
परमेश्वर का दान है। उद्धार पूरे पूरे यीशु मसीह के द्वारा सेतमेत में परमेश्वर हमें देता है, लेकिन प्रतिफल मजदूरी में है। इसीलिए प्रतिफल रूपी मजदूरी पाना है तो हमें मेहनत करना, कार्य करना बहुत ही जरूरी है। तो हम उसी बात को देख रहे थे कि हम जो भी करते हैं उसके लिए हम पाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम जो करते हैं उसके लिए संसार में ही हम पाएंगे। कुछ कुछ संसार में ही हमें मिलते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमें जो भी करते हैं सबके लिए तो यही मिल जावे। लेकिन मजदूरी के तौर पर वो मिलते हैं न्याय के समय में। उसमें नकारात्मक बातें भी मिल सकते हैं, वो हमने देखा, सकारात्मक भी। सकारात्मक में हम मुकुटों को देख रहे थे। आखिरी में हमने देखा कि पवित्र लोगों के न्याय जब होंगे तब 5 विशेष प्रकार के मुकुटें प्राप्त होने का संभावना को हमने देखा। उसमें पहला मुकुट था आत्माओं को जीतने वालों, प्रियों को मिलने वाले आनंद का मुकुट, द क्राउन ऑफ जॉय। दूसरा न मुरझाने वाला मुकुट विजेताओं को मिलता है, मसीही जिंदगी को सिद्ध करने वालों को मिलता है, संयम रखने वालों को मिलता है, इनकरप्टिबल क्राउन। तीसरा हमने देखा दैट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, जो प्रभु के आगमन के बाद जोते रहते हैं, मसीह के आगमन को प्रिय जानते हैं। और चौथा, शहीद होने तक भी विश्वास योग्य बने रहने वाले, परीक्षाओं में स्थिर रहने वाले पवित्र लोगों को दिए जाने वाला जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ। एंड फाइनली फॉर द शेपर्ड्स, फॉर द पास्टर्स, क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट, महिमा का मुकुट। तो हमने उस समय बताया कि विशेष 5 प्रकार के सेवकाई है कलीसिया के अंदर, 5 प्रकार की सेवकाई। इफिसियों 4:11 में, पहला कुरिन्थियों 12:28 में सब उसके बारे में लिखा हुआ है। इसलिए उसको बाइबल कॉलेज की भाषा में 5-fold मिनिस्ट्री कहते हैं, 5-fold मिनिस्ट्री। तो उनमें से सबसे कठिन सेवकाई, सबसे भारी सेवकाई, सबसे बड़ी जिम्मेदारी की सेवकाई पास्टर की सेवकाई है, सबसे कठिन। मैंने कभी नहीं चाहा था, सेवकाई में निकलने के बावजूद भी बाइबल स्कूल में पढ़कर, हमने जब बाइबल स्कूल में पढ़ाई किया मणकाला फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी, वहां तो पढ़ाई परीक्षा सब खत्म होते हैं अप्रैल के महीना 15-20 तक, लेकिन हमारे स्नातक समारोह, ग्रेजुएशन हो जाता था जनवरी में ही, क्योंकि उस समय वहां कन्वेंशन होते थे बड़ा। तो उसी के साथ साथ में हमारे ग्रेजुएशन का सर्विस, स्नातक समारोह पूरा हो जाती थी। तो जनवरी में होने के बाद लगभग 4-4.5 महीने फिर से हमें रहना होता था। उसमें 1 महीना तो परीक्षा में निकल जाते थे, बाकी 2.5 महीने के आसपास क्लास होता था। ग्रेजुएशन हुआ जनवरी में, और मेरे ख्याल से
फरवरी तक भी मैं कभी भी एक पास्टर, कलीसिया के पास्टर बनने के लिए बिल्कुल इरादा नहीं था। मेरा तो इरादा था राजस्थान में गांव-गांव में सेवकाई करने के लिए, गांव-गांव में मिशनरी बन करके अकेले अकेले में जाना, सुसमाचार हर किसी को सुनाना, एक गांव हो जाए दूसरे गांव में जाना, मरते दम तक यूं ही चलते रहना मेरा संकल्प था। तब तक मैं उसी इरादे से बाइबल स्कूल में पढ़ाई किया, लेकिन शायद फरवरी के महीने में था, फरवरी में था, हमारे एक सर अभी जो अमेरिका में है, डॉक्टर पीबी थॉमस, उन्होंने क्लास में ये इफिसियोन 4 का 11वां पद से लेकर कुछ पास्टरल थियोलॉजी के बारे में शायद वो सब्जेक्ट था, वो विषय मुझे याद नहीं, सिखा रहा था। तो ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, 5 सेवकाइयों के बारे में बताया। बताते बताते में उन्होंने पूछा कि तुम्हारे विचार में, हमारे क्लास में पूछा, तुम लोगों के विचार में सबसे खास सेवकाई इनमें से कौन सा है? हम सब तरह तरह के जवाब दिया, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि पास्टर की सेवकाई, चरवाहे की सेवकाई सबसे बेहतरीन है। किसी ने बोला सुसमाचार प्रचारक है, वही कन्वेंशन प्रचारक होता है, उसी को ज्यादा कीमत है, सब लोग उसी की नमस्कार करते हैं, कोई भविष्यवक्ता, ये वो सब बोला। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सबसे बेहतरीन, वैसे बेहतरीन का मतलब ये नहीं कि और इसमें ऊंचा नीचा है, वो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिफल मिलने वाला जो सेवकाई है वो पास्टर की सेवकाई है। हमने किसी ने वो बात माना नहीं, लेकिन उन्होंने विवरण किया, और कम शब्दों में इतना ही था कि बाकी चारों सेवकाई भी, 5 सेवकाई पूरा है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक और उपदेशक यानी अध्यापक लोग और चरवाहे। तो इस प्रकार 5 सेवकाई, लेकिन ये पांचों सेवकाई एक साथ अगर कोई कर सकता है, वो केवल पास्टर ही कर सकता है। तो मुझे काफी पास्टर लोग सुन रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। एक पास्टर प्रेरिताई की सेवकाई कर सकता है, एक पास्टर भविष्यवक्ता हो सकता है, एक पास्टर सुसमाचार का प्रचारक का काम कर सकता है, एक पास्टर अवश्य ही उपदेशक होना जरूरी है। तो ये पास्टर तो फिर वो है ही। तो ये पांचों सेवकाई एक साथ किए जाने वाला एकमात्र सेवकाई पास्टरी सेवकाई है, चरवाहे की सेवकाई है। और दूसरी बात, सबसे जवाबदारी की सेवकाई भी पास्टरी सेवकाई है। अभी मानो आप एक सुसमाचार प्रचारक को बुलाया, वो आपके कलीसिया में आया, उन्होंने, आपने जितना दिन उनको दिया उतना दिन प्रचार किया, और उसके बाद आपने जो दिया लिफाफा लेकर के वहां से चला गया, और जब वो आया तो आप उनको वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया, क्योंकि आपका मेहमान, तो आपने उनका बहुत ही आदर सम्मान किया, खाने में, पीने में, रहने में, सभी बातों में। हम एक आध लोग तो उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते थे, और जाते समय में एक मोटा सा लिफाफा भी शायद हमने दे दिया। तो जो भी है, वो आए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता हमारे साथ में रहा, अच्छा सा हमने उनकी सेवा की, जाते समय पैसा भी दिया, बहुत सलाम दे करके उनको भेजा।
हमने तैयार किया हुआ मंच पे वो आकर एक अंडा नहीं तो आधा घंटा 2 घंटे प्रचार किया, नहीं तो वचन सिखाया। बस पूरे ग्राउंड वर्क, पूरा मेहनत तो कलीसिया ने किया, कलीसिया की पास्टर ने किया। हफ्ते में 3 दिन, शायद साल में एक बार होगा, वो आकर हमको 1-1 घंटा कुछ वचन सिखाता है। तो हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं, मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद, और उनको वीआईपी जैसे मानते हैं। सब कुछ है, चर्च से भी पैसा देंगे, कुछ भाई बहन लोग भी आकर के अलग से पैसा देंगे, नाश्ते पे कोई बुला रहे, 10 बजे की चाय के लिए कोई बुला रहे, दोपहर की खाना, 4 बजे की चाय, सब बुला बुला करके सब दे रहे। लेकिन यहाँ एक आदमी पड़ा है जिसको हम पास्टर बुलाते हैं, जो 24 घंटे हमारी सेवा में लगा रहता है। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, पास्टर तो हमारे पीछे लगा रहता है, प्रार्थना करने में, वचन सुनाने में, सिखाने में। लेकिन उनका हम कोई परवाह करते हैं? अक्सर नहीं किया जाता है, अक्सर नहीं किया जाता। कुछ ये कोरोना के समय में भी मैंने कुछ ऐसे पास्टरों से बातचीत किया, तो बोला कि कोरोना जब से शुरू हुआ, चर्च हॉल जब से बंद पड़े, तब से कुछ ऐसे विश्वासी लोग हैं कि हम लोग खा पी रहे हैं तक नहीं पूछा। हमको दो मत, लेकिन पूछें तो कम से कम वो तक नहीं। कुछ लोगों ने ये भी बोला, अभी तो पास्टर विजिटिंग में नहीं जा रहे हैं तो पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा, टेम्पो के, ऑटो के, बस के किराए नहीं लग रहा है, और विश्वासी लोग चर्च में नहीं आ रहे हैं तो विश्वासियों को चाय पानी भी तो नहीं पिला रहे, ऐसे भी खर्चा नहीं है, और पास्टर अभी तो लॉकडाउन है, चर्च नहीं चला रहे, तो मतलब मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, तो मजदूरी का भी क्या हक। अभी ये 2, 2.5, 3 महीने में कुछ कलीसियाओं ने उनके कुछ पासवानों से बताया हुआ या उन्होंने उठाया कदम है। मुझे काफी दुख लगा ये सुनकर। तो प्यारो, कहने का मतलब सबसे बड़ी जवाबदारी पास्टर का है। भविष्यवक्ता आ जाएं, प्रचारक आ जाएं, उपदेशक, बाइबल टीचर आ जाएं, हम मंच तैयार करके देते हैं, उस पे वो कुछ काम करके चला जाता है। उसके लिए मजदूरी तो नहीं तो प्रतिफल तो यही पा लेता है, यही पा लेता है। लेकिन एक पास्टर, उनको वो सम्मान नहीं मिलता, वो आदर नहीं मिलती, और कई सारे कलीसियाओं में अपने अपने पास्टरों के आर्थिक रखवाली भी ढंग से नहीं होता। इसलिए नहीं कि उनके पास नहीं है, लेकिन सोचते हैं पास्टर है तो कष्ट उठाना चाहिए। बहुत लोगों ने मेरे से कहा हुआ बात, अच्छा सब्जी नहीं खरीदना चाहिए पास्टर, अच्छे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। पास्टर की पत्नी अच्छी कपड़े पहन ली तो ऊपर से नीचे देखेगी, पास्टर की पत्नी ऐसी कपड़ा, वाह। पास्टर की बच्चे वही हाल, चर्च के अंदर विश्वासी की बच्चे कितना भी शैतानी करें कोई परवाह नहीं, चर्च के बाहर कितना भी शैतानी करें कोई परवाह नहीं, लेकिन पास्टर की बच्चा अगर मीटिंग में से उठकर एक बार बाथरूम भी गया तो बड़ा हंगामा। कि पास्टर की पत्नी और पास्टर की बच्चे होने के नाते उन्हें साधारण लोगों को जो स्वतंत्रता है, हक है, वो तक नहीं मिलता। सब सुनना पड़ता है। जवाब अगर
हमने कुछ दे दिया तो बस वो अलग हंगामा। लेकिन पास्टर क्या करता है, ये सब मनी मन में रख लेता है, मनी मन में रख लेता है। मतलब ये नहीं कि बदला लेने के लिए नहीं, मनी मन में रखे, किसको बांटे। आप विश्वासी लोग आपकी समस्या हम लोगों को बताते हैं, हमको फोन करके बताते हैं, हम आपके घर में आते तब बताते, आप चर्च में आते तब बताते, चर्च में गवाही में बताते हैं, आपकी समस्या पूरा आप हमें बताते हैं, हम शांति से बैठ करके सुनते हैं। लेकिन हमारे समस्या सुनने के लिए आप कोई हमारे घर में विजिटिंग में आते हैं? अक्सर नहीं। लेकिन हफ्ते में एक बार, कहीं कहीं 2 हफ्ते में एक बार पास्टर अगर विश्वासी की घर में विजिटिंग में नहीं आया तो फिर बड़े समस्या है। लेकिन साल में एक बार भी विश्वासी पास्टर की विजिटिंग करते हो? अधिकतर कलीसियाओं में नहीं, कुछ लोग करते हैं, मैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। बच्चों की परीक्षा के समय पास्टर कलीसिया के हर बच्चों के घर में जाके प्रार्थना करना। अगर किसी बच्चे के घर में परीक्षा के पहले जाकर बच्चे के लिए विशेष प्रार्थना नहीं हो पाया तो बस। लेकिन पास्टर के बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, कौन उनकी बच्चों के लिए प्रार्थना करने आते हैं? ना कलीसिया के विश्वासी लोग आते, ना संस्था के ऊपर रहने वाले कोई आते। इन दोनों के बीच में पास्टर ही तो बेले जाते हैं, चपाती जैसे रखते हैं, ऊपर से बेलन, चिकला बेलन चलाते हैं, बीच में दब जाना पास्टर है। किसको बताएं, किसको बताएं? बड़े मानसिक तनाव में रहता है पास्टर। कोई पास्टर की परवाह नहीं करते। अधिकतर कलीसियाओं में, विशेषकर हमारे भारतीय संस्कृति में मैंने ये देखा। मैं भी लगभग 30 साल से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं, भिन्न भिन्न जगहों में, भिन्न भिन्न प्रांतों में, और कई सारे जगहों में मैं पास्टरों को देखा। भारतीय कलीसिया की संस्कृति मैंने देखा, अनुभव से भी मैं बता रहा हूं। अगर कोई कलीसिया में बीमार है तो पास्टर पत्नी अवश्य पहुंचना है, चाहे आधी रात में भी हो। लेकिन घर में पास्टर की पत्नी बीमार पड़ी है, कौन पूछने आते हैं? कौन उसकी ख्याल करते? पास्टर की पत्नी है, सेवकाई में निकले हैं तो झेलना है, हम क्या करें? पास्टरों से भी ज्यादा बड़े तनाव में पास्टर की पत्नियां रहती है। पास्टर तो कम से कम बाहर कहीं चला जाता है, अपने गाड़ी उठाया, साइकिल उठाया, चल दिया। रात के समय में भी हो, मैं अभी आता हूं बोल करके पति पास्टर तो निकल सकता है, कहीं सड़क के किनारे में जाके रो लिया, नहीं तो घूमे फिरे, कोई मिले उनसे थोड़ा बात कर लिया, थोड़ा हल्का हो जाता है। कुछ नहीं तो घर में आके पत्नी से ही पास्टर गुस्सा कर लिया। अगर वो भी विश्वासी को पता चले तो फिर झंडा खड़ा कर देंगे कि पास्टर गुस्सा करता है, पत्नी से लड़ता है। लेकिन वैसा लड़ाई गुस्सा नहीं, इनकी ये भी तो कच्चा कच्चा मनुष्य है प्यारों। पास्टर भी तो कच्चा कच्चा मनुष्य है आपके जैसे, पूरा पूरा मनुष्य है, साधारण मनुष्य है। उनके अंदर के तनाव भी कहीं तो निकल जाना चाहिए। तो और कहीं जब नहीं निकलता, शायद घर के अंदर ही
छोटी सी कुछ बातों में वो मानसिक लड़ने के लिए मैं लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, प्लीज गलत मत समझना कोई। कभी बच्चों से गुस्सा करते हैं, इस वजह से हैं। तब भी क्या है, पति पास्टर का तो ऐसे किसी न किसी जगह से निकास हो जाती है अपना तनाव, लेकिन पत्नी क्या करें, पत्नी क्या करें। तो मैं एक कलीसिया में सेवा करता था, वहां तो हमने ऐसे की समस्या की सामना की। कलीसिया में विश्वासी लोग आपस में हमारी बुराई करने लगे, तो इनका मनमुटाव मैंने देखा। मैंने सचिव से, सेक्रेटरी से पूछा क्या बात है, तो बोला फलाने से पूछो, फलाने से पूछा, ठिकाने से पूछो। आखिर में मैंने कहा कि मैं चर्च के अंदर अगले संडे में मीटिंग जल्दी खत्म करूंगा और ये बात आम सभा के सामने रखूंगा। मैंने रखा, तब मुझे इधर उधर से इनसे पूछा, उनसे पूछा। मैंने पूछा तो मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में शिकायत ये था कि पास्टर और पत्नी के साथ में विजिटिंग में विश्वासियों के घर घर में जाता है। तो एक परिवार के शिकायत था कि पास्टर की पत्नी पास्टर के साथ में सोफा में बैठती है। वो पास्टर के साथ में क्यों बैठती है, उसको वो आते आते में हमारे घर के रसोई में जाना चाहिए, वहां जाके महिलाएं वहां होंगे तो उनसे बात करना चाहिए, नहीं तो प्रार्थना करने तक वहीं रहना चाहिए। आगे वाला कमरे में हॉल के अंदर पास्टर के साथ साथ में उनकी पत्नी नहीं बैठना। ठीक है भाई, मान लिया। तब दूसरे तरफ से आरोप आया, पास्टर पत्नी के साथ हमारे घर में आता है, लेकिन पत्नी तो हमारी घरवाली अंदर पानी लेने के लिए चली जाती है, तो पास्टर की पत्नी भी उसी के साथ नहीं रसोई में जाती है। वो क्यों जाती है हमारे रसोई के अंदर, उसको तो हॉल में पास्टर के साथ में बैठना चाहिए। अब हमको इतना याद नहीं कि कौन से परिवार में हम अंदर गए, मेरी पत्नी अंदर गई, कौन से परिवार में साथ में बैठे। आखिरी में मैंने बोला कि आप एक कृपा करके लिख के दे दें कि कौन कौन से परिवार में कैसे कैसे कहां कहां बैठना है, हम ऐसे किया करेंगे, बताइए। पास्टर के विरोध में आरोप, पास्टर की पत्नी के विरोध में आरोप, यही सब हमको झेलना पड़ता। लेकिन हम प्रतिक्रिया करें तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। प्यारों, एक वचन इब्रानियों की पत्री में से हम पढ़ेंगे, या पत्रस की पत्री में से। कल हमने पढ़ा था पहला पत्रस 5 का 1 से लेकर 4 तक पढ़ लीजिएगा। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों। बस परमेश्वर के दासों के लिए पत्रस प्रेरित एक बुजुर्ग पास्टर होकर के शिक्षा दिया है। हम इसी प्रकार
परमेश्वर के भेड़ समझकर कलीसियाओं के रक्षा रखवाली करते हैं। पास्टरों में आपके लिए भी बताना चाहूंगा कि चाहे कितने भी हमें दुख दर्द कलीसियाओं से मिले, लोग हमारी मान सम्मान करें या ना करें, हमें दुख उठाना पड़े, हमें निंदा सहना पड़े, फिर भी यह जरूर देखना कि परमेश्वर ने हमें सौंप रखा हुआ इस सेवकाई को बिल्कुल अंजाम करें। और आप इसके साथ में पढ़िएगा प्रेरितों के काम 20:28 पास्टरों के लिए हैं। 20:28 एक्ट्स इसलिए 20:28। अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हम जिस कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं वो यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया हुआ परमेश्वर की झुंड है। उस परमेश्वर की झुंड की हमें चौकसी करना है, ठीक है ना? तो हमें परमेश्वर की झुंड की, तो इन दोनों जगह पर वही बताया। साथ ही साथ में इब्रानियों 13:17 भी, इब्रानियों 13:17 वहां पास्टरों के लिए भी हैं, विश्वासियों के लिए भी हैं। इब्रानियों 13:17 अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। वहां पर परमेश्वर के दासों के लिए भी, विश्वासी गणों के लिए भी बताया। हमें प्रभु ने सौंपे हुए परमेश्वर की भेड़ों के हमें लेखा देना होगा, इसीलिए उनकी चौकसी करना, उनकी रखवाली करना, उन्हें जरूर अच्छे भोजन खिलाते रहना, मतलब आध्यात्मिक, और यह भी कि उनके लिए अवश्य परमेश्वर के सामने हमें विनती प्रार्थना करते रहना, दिन रात उनको अपने दिल में लिए फिरें। तो विश्वासी गणों, प्रभु के लोगों, आपकी पास्टर ये काम आपके लिए आनंद से करने देना, न ही लंबे सांस लेते लेते। हमारे लगभग 30 साल की सेवकाई में कई बार ऐसे अनुभव हुआ है कि आनंद से कई बार सेवकाई करना नहीं होता। किसी के लिए जब प्रार्थना करने के लिए नाम लेते हैं तो उनके बारे में एक बड़ा लंबा श्वास छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनकी आदत ऐसे है। लेकिन उन्हीं की जैसे हम व्यवहार ना करें, सहने वाले हो जाएं। परमेश्वर के दास लोग सहने वाले हो जाएं, सहते रहें, कि बिल्कुल भी हम लड़ने वाले नहीं होना चाहिए कभी भी। देखिए 2 तिमोथी 2:24, 2 तिमोथी 2:24। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। सहनशील हो, वहां सहनशील करके जो लिखा, लेकिन मलयालम भाषा में थोड़ा सा और अच्छे से लिखा है, दोषम सहिക്കുന്നവനും ആയി അത്രയിരിക്കേണ്ടത്। बुराई को झेलने वाला होना चाहिए परमेश्वर का दास। अन्याय से हम बुराई सहने वाले होना चाहिए। इस संसार में कभी भी हमें
धार्मिकता या न्याय मिलेगा मत सोचना। संस्थाओं में काम करने वालों को संस्था के ऊपर से भी और स्थानीय कलीसियाओं से भी, शायद साथ में सेवकाई करने वाले और प्रभु के दासों से भी सब झेलना पड़ेंगे। लेकिन उन किसी भी समय में हम परमेश्वर के रास्तों से हटना नहीं, उनके समान नहीं बनना चाहिए। तो हम सहने वाले ये तमाम दबावों को हमें प्रभु प्रतिफल देंगे प्यारों, हमें प्रतिफल देंगे। वो है, पतरस ने बोला कि जब हमारे महान चरवाहा, श्रेष्ठ चरवाहा हमारे प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होंगे, तब तुम्हें महिमा का मुकुट मिलेगा। इसलिए प्रभु के दासों, सेवकों, आप खुदा की सेवा करते रहें। तो जब मैंने जाना कि बाइबल कॉलेज की अंतिम समयों में कि एक पास्टर ये सब सेवकाई कर सकेगा, तो मैंने वो जिम्मेदारी वाली सेवकाई अपने ऊपर लेने के लिए प्रभु के हाथ में क्लास में बैठा बैठा समर्पण किया। इसीलिए मैं अभी भी पास्टरीय सेवकाई में हूं। तो उस सेवकाई में रहते हैं तो उस समय कई प्रकार की परेशानी हो, लेकिन प्रतिफल बड़ा है, प्रतिफल बड़ा है प्यारों। इसलिए आप कभी लज्जित नहीं हो, कभी आपका मन ठंडा ना हो, आप कभी उदास नहीं होना, प्रभु की सेवा करते रहें, ये जानकर कि प्रभु के दासों, सेवकों, आपको पिता परमेश्वर ने ठहराया है। 1 कुरिन्थियों 12:28। आप ये बात जानिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको ठहराया है। इफिसियों 4:11। आप जानिए पवित्र आत्मा ने आपको सेवकाई में, कलीसिया में ठहराया है। प्रेरितों के काम 20:28। ठीक है, 3 भाग मैंने आपको बताया कि इन तीनों भागों में होकर के हम समझते हैं। एक बार और बोलना है? नहीं। तो इन तीनों भागों में होकर हमने पाया या हम पाते हैं कि त्रिएक परमेश्वर ने हमको अपनी कलीसिया के ऊपर सेवक ठहराया है। 1 कुरिन्थी 12:28 परमेश्वर पिता ने, इफिसियों 4:11 प्रभु यीशु मसीह ने, प्रेरितों के काम 20:28 पवित्र आत्मा ने। तो त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। पढ़ लीजिए तो फिर 1 कुरिन्थियों 12:28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो देखा, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। तो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर पिता ने नियुक्त किया। इफिसियों 4:11 उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उसने, किसने, किसने, किसके बारे में कह रहा है? 7 से लेकर पढ़िएगा। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है, बस वहां से नीचे 10 तक भी यीशु मसीह के बारे में ही बता रहा है। तो 11वां पद में बोला उसने, तो किसने? मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रेरितों के काम 20:28 अभी हमने पढ़ ही लिया है, इसलिए दोबारा नहीं पढ़ना। तो पवित्र आत्मा ने तुमको अध्यक्ष ठहराया है। प्रेरितों के काम में 20:28 में बताया कि पवित्र आत्मा ने हमको ठहराया सेवक।
तो देखो, पिता परमेश्वर ने, पुत्र यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने, त्रिएक परमेश्वर ने हमको कलीसिया के ऊपर पास्टर, चरवाहा, रखवाला नियुक्त किया। कलीसिया हमारे नहीं है, मसीह के हैं। अपने लहू से यीशु मसीह ने उसे मोल लिया है। हम केवल मालिक नहीं उस पर, परंतु हमें उसके ऊपर चरवाहे, लेकिन मजदूर चरवाहे नहीं होना, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ उस सेवकाई मसीह के बदले में करते रहना, तो प्रतिफल हमें जरूर मिलेंगे। कठिनाइयों को झेलते रहिए। कभी भी कलीसिया के अंदर आप पास विश्वासियों को टोंट मारते हुए प्रचार मत करना। तो कई पास्टरों का तो ये रहता है, जब दुख मिलता है तो पास्टर भी नहीं छोड़ता, खूब दे देता। ऐसा है तो महिमा की मुकुट मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो नहीं होना। कलीसिया की रखवाली इन सारे दुखों के बावजूद भी उठाने वाले पास्टरों को मिलने वाला मुकुट है, प्रतिफल है, महिमा के मुकुट, महिमा के मुकुट। तो अब मैं उसको छोड़ देता हूं। वो सारे दोनों पक्ष में, पास्टरों के, सेवकों के पक्ष में भी, विश्वासियों के पक्ष से भी जरूर वचन के अनुसार का एक आपसी व्यवहार हो। कोई हमारे दुख दर्द को ना जाने तो भी हमारे परमेश्वर जानता है। वो हमें, हमारे आंसू पहुंचता है, वो हमें दुखों में तसल्ली देता है, और हमारे तमाम कामों में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे मैं चलना चाहूंगा। इन मुकुटों के अलावा एक और मुकुट आम तौर पर हमें मिल सकते हैं। ये तो प्रतिफल के रूप में मिलने वाले 5 मुकुट है, और इसके अलावा एक मुकुट, वो है गोल्डन क्राउन, जनरली फॉर द रिडीम्ड सेंट्स, छुड़ाए गए पवित्र लोगों के लिए, उद्धार पाए प्रभु के लोगों के लिए आम तौर पर हो सकता है एक मुकुट। वो मुकुट है सोने का मुकुट। जैसे हम प्रकाशित वाक्य 4:4 में पढ़ते हैं, पढ़िएगा 4:4 प्रकाशित वाक्य। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उनके सिरों पर सोने की मुकुट है। 24 प्राचीन, ज्यादातर ये माने जाते हैं 24 प्राचीन, 12 लोग पुराने नियम के इस्राएल के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 12 लोग प्रेरितों की गिनती के अनुसार, उस प्रकार है। और भी मतलब दिए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये माने जाते हैं। उसी प्रकार 5 अध्याय के 8 से लेकर 10 तक की पदों में भी हम इन्हीं लोगों को देखते हैं, सोने का मुकुट पहने हुए। और ये जो 24 प्राचीन हैं, वे 24 सिंहासनों में बैठे हैं। उन्हें 24 प्राचीनों के सिर पर सोने का मुकुट पहनने को मिला है। लेकिन 4:10 और 11 उसको भी पढ़ लीजिए। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। हमने 4 में देखा सिर पर मुकुट दिए हैं सोने का, लेकिन 10-11 में हमने देखा कि उन मुकुटों को उन्होंने बीच के सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर के कदमों पर डाल दिए और परमेश्वर की दंडवत कर रहे हैं।
तो यहां हम समझ सकते हैं दिस गोल्डन क्राउन्स आर ऑफ ग्लोरी, महिमा के, आदर के रीति में शायद उनको दिया गया है, लेकिन वे उन सिंहासनों पर भी नहीं बैठ रहे हैं, मुकुट भी नहीं रख रहे हैं। सिंहासन से नीचे बीच के सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर की सजदा करते हुए ये 24 प्राचीन गिर पड़ते हैं। उनके मुकुट भी परमेश्वर के कदमों पर अर्पण करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। तो हो सकता है ये 5 प्रतिफल वाले मुकुट के अलावा ये सोने का मुकुट भी हम सबको आमतौर पर दिए जा सकें, लेकिन मिले भी उन चीजों को सिर पर रख करके हम सेल्फी नहीं लेंगे। ठीक है, अभी तो सेल्फी की जमाना है, उसी भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। वो सिर पे रखते हुए कैसे हैं, आईने में देख करके खुश नहीं होंगे। सिंहासन पर बैठ करके बड़े आराम से मुकुट भी रख करके पांव पर पांव रखते हुए बैठे नहीं रहेंगे, परंतु वो जो कुछ भी हमें मिले वो सब कुछ भी परमेश्वर के कदमों पर अर्पण करके हम परमेश्वर की सजदा करते रहेंगे, कहेंगे हे परमेश्वर आप ही आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, ज्ञान, धन, बुद्धि सबके लिए योग्य है, क्योंकि आप ही ने ये सब कुछ अपने जलाल, अपनी कुदरत के लिए रचा और वे सब इसलिए स्थिर भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार के 5 या फिर 6 मुकुट के बारे में हम वहां पर देखते हैं। और भी है प्रतिफल। अगला प्रतिफल तो मुकुट की प्रतिफल हो गया। अब दूसरा प्रतिफल है मिलने वाला ग्लोरी, महिमा मिलने वाला है। तो परमेश्वर हमको प्रतिफल में सबसे पहले क्या देंगे, मुकुट को हमने देखा, 5 या 6 प्रकार के मुकुट। और दूसरा प्रतिफल में हमें मिलने वाला है ग्लोरी, महिमा, महिमा मिलने वाला। दानिएल 12:3 एक बार और पढ़ेंगे, पहले हम कई बार पढ़ चुके फिर भी। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। यहां पर दानिएल को परमेश्वर ने बताया, जो सिखाने वाले, बहुत सारे लोगों को धार्मिकता के रास्तों पर चलाने वाले लोगों के चमक आकाश मंडल की सी होगी और सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तो उसका दूसरा पद भी, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने नाम अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। हो सकता है वही मतलब ये जो तीसरे पद में भी बताया हो, फिर भी हम 2 में बात में भी आएंगे। तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रतिफल में लोगों को महिमा देंगे। 1 कुरिन्थी 15:40 भी, 1 कुरिन्थियों 15:40। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। 41 भी पढ़ लीजिए। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे में तेज में अंतर है। तो ये दोनों पदों में 40 में विशेषकर पौलुस ने बताया हमारी जी उठने वाला शरीर की विशेषता बताया है कि तेज में जी उठेंगे, स्वर्गीय शरीरों में महिमा होगा, महिमा में शरीर हमें मिलेगा। वही बात यहां पर
41 में भी बताया कि तारा तारा से तेज में फर्क रखते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग में जब हम पहुंचेंगे, प्रतिफल हमें जो मिलेगा वो तेज में, ज्योति में, महिमा में फर्क होगा। हमारी पुनरुत्थान का शरीर तो बाय डिफॉल्ट आम व्यवस्था के हिसाब से ही तो वो तेजवान है ही। उसके अलावा प्रतिफल के रूप में भी हमको महिमा मिलेगा, प्रतिफल के रूप में भी हमको महिमा मिलेगा। तो ये है दूसरा प्रतिफल। तो बिल्कुल चमकते रहें। अभी भी तो हम देखते हैं ना, रात में या भोर भोर में बाहर निकल के आकाश में देखो तो आपको समझ में आएगा, कोई कोई तारे तो ज्यादा चमकते हैं। और पढ़ने वाले बच्चे, पढ़े हुए लोग भी आप हैं तो आपको मालूम है कई ऐसे चांद है, नहीं तो सूरज है, नहीं तो तारा है। हमारे सूरज भी तो एक तारा है। तो हमारी सूरज जैसे और भी बहुत बड़े बड़े ताराएं वर्तमान हैं, लेकिन उसकी ज्योति अभी तक पृथ्वी पे आ नहीं पहुंची है। तो तारा, एक तारे से दूसरा तारा तेज के विषय में अलग है। उसी प्रकार जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, रूपांतरण पाएंगे, जी उठेंगे, मसीह आएंगे, उस समय हम पाने वाले महिमा भी अलग अलग दर्जे के होंगे और प्रतिफल के रूप में वो दिखाई पड़ेगा, किसको ज्यादा मिला, किसको कम मिला। ठीक है। तो उसमें विशेष दो बात मैं बताना चाहता हूं कि महिमा के आधारशिला, हमको प्रतिफल में जो महिमा मिलने वाला है, वो महिमा हमें मिलने का दो विशेष आधार है। किन किन के आधार पर हमको ये महिमा इस प्रकार अलग से मिलेंगे? पहला है होलीनेस, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी की पवित्रताई के कारण। हमारी व्यक्तिगत जीवन में जितने पवित्र बनोगे, उतना हम प्रभु की उपस्थिति में ज्योति यानी महिमा पाएंगे। उसके लिए हम ये बोल सकते हैं, होलीनेस ड्यू टू द एक्सट्रीम और द एक्सेलेंसी ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर की पहचान की उत्तमता के कारण हमारी जिंदगी में हम प्राप्त करने वाले पवित्रता के आधार पर हमें प्रतिफल ज्योति में मिलेगा। या कम शब्दों में यह है कि अपने व्यक्तिगत जिंदगी की पवित्रता के आधार पर। वो पवित्रता क्यों है? परमेश्वर की पहचान की उत्तमता के कारण। ठीक है। तो परमेश्वर की पहचान की उत्तमता के कारण हमारे गुप्त जिंदगी का, व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता के आधार पर हमें प्रतिफल मिलेगा ज्योति के रूप में। अगर इस संसार में आप परमेश्वर की पहचान की उत्तमता के अनुसार अपने आप को पवित्र बना के रखिए, संसार तो आपको शायद मूर्ख बोलेंगे, अरे ऐसा अवसर काम मिलेगा, तुम वो अवसर को गंवाओ मत, तुम्हारे बच्चों के लिए काम आएगा, बीवी के लिए काम आएगा, तुम मूर्ख मत बनो। ये सब बातें बताएंगे, लेकिन हमने ऐसा संकल्प क्यों लिया? कोई संसार से मिलने वाली लाभ, संसार से मिलने वाली नाम, ये कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु को हमने अच्छे से पहचाना। जैसे पौलुस बताता है फिलिपियों 3 अध्याय में कि मेरे प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सारे लाभ की वस्तुओं को हानि समझता हूं। तो प्यारों,
इस प्रकार संसार में पवित्र लोग अपनी पवित्रताई और परमेश्वर की पहचान की उत्तमता के कारण संसार के उच्च स्तरीय चीजों को शायद हम बिल्कुल मना करेंगे, नहीं चाहिए बोलेंगे, लेकिन प्यारो ये बात है कि परमेश्वर उसके लिए हमें आनंद जीवन में महिमा देंगे। पहला तिमुथियुस 2:4 और इफिसियों 5:4। पहला तिमुथी 2:4 एक वचन पढ़िएगा। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति समझने के लिए, पहचानने के लिए परमेश्वर चाहता है। और हमारी महिमा का दूसरा आधार होगा the sufferings we endure for the sake of Christ. The suffering, the persecutions, the afflictions we go through because of Christ. मसीह के कारण हम झेलने वाले उपद्रव, कष्ट, पीड़ाओं के आधार पर हमारे प्रतिफल होगा, हमारे प्रतिफल होगा। Holiness through persecutions and problems. तो पहला आधार है, हमारी महिमा का पहला आधार है कि holiness due to the extreme or the excellency of the knowledge of our God. परमेश्वर की पहचान की उत्तमता के कारण हमारी जिंदगी में हम पाने वाली पवित्रताई हैं हमारे आनंद महिमा का पहला आधार। उसका दूसरा आधार पीड़ाओं के द्वारा, मुश्किलों, मुसीबतों, सतावटों के द्वारा हमारी जिंदगी में होने वाली पवित्रताई। अर्थात एक पवित्रताई बोल सकेंगे, दूसरा क्लेश, संकट, मुसीबत, मुश्किल ये बोल सकेंगे। रोमियो 8:17 और 18। रोमियो 8:17-18। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 4:17-18 भी इन्हीं बातों को बताते हैं। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। 17वां पद में पौलुस ने बताया, वही रोमियो में भी बताया कि हमें मिलने वाले महिमा के आगे अभी हम सह रहे क्लेश, संकट, मुसीबत, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो ये दो विशेष आधार पर होगा हमें मिलने वाला महिमा रूपी प्रतिफल। हम तो बिल्कुल आकाश के तारों की तरह चमकेंगे, लेकिन तारा तारा से फर्क रखते हैं तेज में। उसी प्रकार इस संसार में पवित्रताई की जीवन बिताओगे और मसीह के लिए दुख उठाओगे तो ज्यादा चमकीले हम बन जाएंगे। भले ही प्यारों इस संसार में हम दुख सहें, कष्ट सहें, नष्ट सहें, परवाह नहीं, उन सब के लिए हमें महिमा प्रतिफल में मिलने वाले एक दिन नजदीक हो रहा है। उस दिन की ओर ताकते हुए अभी की क्लेशों को कुछ नहीं समझें और आगे हम क्लेश उठाएं, मसीह के लिए दुख उठाएं और प्रभु के लिए हम पवित्र जीवन बिताएं।
संपूर्ण पवित्रता की अनुभव में हम बने रहें। तो ये है हमें मिलने वाला दूसरा प्रतिफल, यानी महिमा, यानी महिमा। ठीक है, तीसरा प्रतिफल जो हमें मिलेगा वो ये है 5:19 मत्ती, तीसरा प्रतिफल 5:19 मत्ती। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। कुछ लोग स्वर्ग के राज्य में महान कहलाने का एक आनंदमय अनुभव। अभी भी तो भूल जाने वाले भुलक्कड़ लोगों के बीच में भी महान जान पड़ने के लिए तो हमें कितना इच्छा है, लेकिन वहां स्वर्ग में जब जो कोई भूलते नहीं, हमेशा ताजा ताजा ही सारी खबर रहते हैं, वहां पर महान कहलाने के लिए क्या हम चाहते हैं? कौन किसको मिलेगा ये प्रतिफल? For those who obey the word of God and teach the commandments of the word with seriousness। परमेश्वर की वचन के तमाम आज्ञाओं को गंभीरता से लेता है, उसकी पालन करता है, उन वचन की व्यवस्था की छोटी सी छोटी बात को भी गंभीरता पूर्वक लेकर मानते और लोगों को वैसे ही सिखाते हैं, उन सेवकों को, उन भक्तों को मिलेगा ये प्रतिफल, स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हमारे बीच में भी तो कुछ लोग हैं ना, पूछते हैं अच्छे वो वचन, वो ठीक है, वो ना माने तो भी स्वर्ग जाएंगे ना, तो छोड़ो। लेकिन परमेश्वर की वचन के छोटे से छोटी आज्ञा का भी पालन करने के लिए हम बिल्कुल जिम्मेदार रहें प्यारों, बिल्कुल जिम्मेदार रहें कि हमारे जीवन में हम प्रभु के वचन को गंभीरता से सिखाएं। विशेषकर प्रभु के दासों को मैं बताता हूं कि हमको प्रभु ने दिया हुआ सेवकाइयों में सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई वचन की सेवकाई है। परमेश्वर की वचन को बिल्कुल भी हल्का पुल्का मत सिखाना कोई। परमेश्वर के वचन में आप पानी मत मिलाना, पतला मत करना, खरे शिक्षा देते रहना, वचन सीखने में हम लगे रहना। विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर की वचन को गंभीरता से ले। वचन सुनते समय कान की खुजली तो हटाने के लिए आप मजेदार कॉमेडी बातें सुनने की इरादे में वचन की सेवकाई में शामिल मत होना, परंतु बड़े गंभीर बातें खुदा के कलाम से, उसी के लिए आप तैयार रहना, तत्पर रहना। ये हमारी रूहानी रोटी है। हमें दलिया दलिया पिलाएं तो एक आध बार तो पी लेंगे, लेकिन दिन में 2-2 3 बार दलिया ही मिले, आप भी दलिया ही पिलाए नहीं, कुछ मोटे मोटे भी तो खाना है। खुदा की वचन के शिक्षा, छोटी सी छोटी आज्ञा, छोटी सी छोटी आदेश, मसीह ने कहा हुआ बात कितना भी हमको हल्का लगे या कठिन लगे, उसको गंभीरता पूर्वक ही हम माने, गंभीरता पूर्वक ही लोगों को सिखाएं, गंभीरता पूर्वक ही हम उन बातों को माने। तो हमें गंभीरता से अंगीकार करना है, औरों को बताना है, अमल करना है। तो परमेश्वर की वचन की गंभीरता के अनुसार, वचन को जितना हम गंभीरता से सिखाएंगे,
पढ़ेंगे उस अनुसार। पहला तिमोथी 5:17 भी पढ़ लीजिएगा। पहला तिमोथी 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। यहां तो पास्टरों को पगार देने के बारे में बता रहे हैं। पास्टरों को कुछ आर्थिक मजदूरी देने के बारे में बता रहे हैं। 2 गुना आदर के योग्य किसको समझना चाहिए? अच्छा प्रबंध करने वाला प्राचीन को। कौन है अच्छा प्रबंध करने वाला प्राचीन? वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करने वाले हैं। वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करने वाले प्राचीन, अच्छा प्रबंध करने वाला प्राचीन, उनको दुगुना आदर के योग्य समझना। तो पृथ्वी पर ही वचन की सेवकाई खराई से करने वाले खादिमों को डबल पेमेंट करने के लिए यहां पौलुस बता रहा है। तो उसी प्रकार वचन को गंभीरता से लेने वाले, मानने वाले, सिखाने वाले पवित्र लोगों को यह प्रतिफल मिलेगा जो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। बाकी भाग अगर अगले दिनों में क्लास रहेगा तो हम करेंगे और परमेश्वर के वचनों के सामने हम अपने जीवन को समर्पित करें। यह जीवन यूं ही नहीं बिताना, सिनेमा में, सीरियल में, खान पान में, मौज मस्ती में, लेकिन यहाँ हम जो कुछ भी करते हैं उन सबका एक अनंतकालीन प्रतिफल मिलता है, अनंतकालीन मजदूरी मिलती है। तब हमें लज्जित होना नहीं पड़े, हमें मुकुट पाने को मिले, हमें महिमा पाने को मिले और परमेश्वर के राज्य में महान कहलाने को मिले। महान शब्द से हम प्यास नहीं रख रहे हैं, परंतु महान परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हुए उस प्रतिफल को पाने में, परमेश्वर के सामने आदर किए जाने में आनंद के साथ एक पवित्र जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें। हमेशा हर श्वास में याद रखिए, हम लेने वाले हर श्वास का भी लेखा हमें देना होगा, तो हम लज्जित नहीं किए जा सकें। प्रभु के हाथों में अर्पण करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।